उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में एक बार फिर से सियासी चर्चाएं उसे लेकर शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंदिर से दान के करोड़ों रुपए गायब होने का आरोप लगाया, तो फिर ट्रस्ट की ओर से इस बारे में सफाई भी सामने आ गई। लेकिन इन सब के बीच राम मंदिर में दान के करोड़ों रुपए गायब होने वाले अखिलेश यादव के आरोपों पर साधु संतों की ओर से बयान भी सामने आ रहे हैं। श्रद्धालुओं, साधु संतों से आगे अब ये मामला उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले में अखिलेश यादव को जमकर घेरा और उन पर सियासी वार भी किए। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपए के दान की रकम गायब होने का आरोप लगाया। इन आरोपों के बाद एक तरीके से अयोध्या में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के संपर्क में बताए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ट्रस्ट ने आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए एक तरीके से आरोपों को खारिज किया और कहा कि आंतरिक ऑडिट में कोई भी ऐसी उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले पर कई लोगों की नजर है, लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो वो ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज होने के बाद ही जांच शुरू करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह आरोप लगाते हुए लिखा था कि अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। अखिलेश यादव ने इसे भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार करार दिया था। उन्होंने अपनी पोस्ट पर यह भी लिखा था कि ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है और न्यायालय से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी अखिलेश यादव के द्वारा की गई थी। अखिलेश यादव ने सरकार की इस मामले पर चुप्पी को संदिग्ध करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा हुआ है। वहीं इस आरोप के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए रविवार को मीडिया के सामने एक बयान जारी किया और कहा कि ट्रस्ट का समय समय पर आंतरिक ऑडिट कराया जाता है। इस ऑडिट की प्रक्रिया में ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। चंपत राय ने अपने बयान में कहा कि ऑडिट का कार्य कई दिनों तक चलता है और वर्तमान में भी ये प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि अब तक के ऑडिट में कोई भी उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई है। सूत्र कह रहे हैं कि इस मामले में अब अलग अलग तरीके से इसे देखा भी जा रहा है, लेकिन जब तक राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत नहीं दर्ज होती, इस मामले में फिलहाल पुलिस की ओर से एक्शन होता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके लिए पुलिस को किसी शिकायत का, आधिकारिक शिकायत का इंतजार है और पुलिस जांच की दिशा में तभी कदम बढ़ाएगी जब ट्रस्ट आधिकारिक रूप से कोई शिकायत दर्ज कराएगा। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरते हुए उन पर जो कटाक्ष किए, जो कमेंट किया, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए अब आपको उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का वो बयान सुना देते हैं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनके अध्यक्ष जी ने कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत नहीं किया। जब भव्य निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व भूमि पूजन हुआ तब भी आपके शब्द नहीं निकले। जब भव्य वास्तुकला अयोध्या धाम की धरती पर स्थापित हो रही थी, प्रभु श्री राम लला का विग्रह स्थापित हुआ, आपने कोई स्वागत नहीं किया, न चर्चा की सनातन संस्कृति की। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आपको हो क्या गया है? भारत सनातन संस्कृति का दुनिया में वाहक राष्ट्र है। भारत माता श्री राम लला को अपने कोंछे में सजो करके हमारी संस्कृति को दुनिया के चरम पर पहुंचाने का काम कर रही है।
आपकी सोच बाबरवादी है अखिलेश जी। सनातन के वैभव के प्रतीक माता सबरी की चर्चा आप नहीं करेंगे। माता सबरी ने किस ढंग से प्रभु रामलला का इंतजार किया था। आप भगवान जटायु की भी चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य को भी भूल गए हैं। किस ढंग से प्रभु रामलला के चरित्र का वर्णन उन्हें दुनिया में पहुंचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, कृपया अपनी सोच को सनातन संस्कृति के खिलाफ मत करिए। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 27 में आपको पुनः मुँह की खानी पड़ेगी। आप झूठ के नैरेटिव को कभी सफलता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह आपकी कारगुजारियों को समझ चुके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।